every single day we are seeing decreasing number of recovery rate and increasing number of fatality rate. 3.46 lakh cases in last 24 hours और हमारा जो recovery rate है direct ऐसे नीचे आ रहा है. Hey guys, my name is Pragun Mittal and I am from Greater Noida. I'll be giving you some important information related to scams that people are running to earn as much money as they can, which is obviously illegal. So मैं बताऊंगा कि आप कैसे इन स्कैम से बच सकते हैं, ऑल्सो इवन किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं जैसे कि मैंने की और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने. आई विल बी गिविंग यू ऑल द प्रूफ्स. मैं आपको बातें बताऊंगा वो सारी फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं, सो डोंट वरी, कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डू गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा. लाइफ भी इवन सेव हो सकती है. सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट्स. सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्कैम्स दैट पीपल आर रनिंग टू अर्न मोर मनी, और हम कैसे उस स्कैम में फंस रहे हैं. इवन मैं भी उस स्कैम में फंस सकता था, बट थोड़ी सी चालाकी आपको दिखाने की ज़रूरत है. एक्चुअली आई नीडेड रेमडेसिविर फॉर सम ऑफ माई आंटी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंडीशन सबकी ख़राब हो रही है. सो मैं आपको समझाता हूँ लाइन बाय लाइन. दिस इज़ द कॉन्टैक्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कॉन्टैक्ट सेव कर लिया था. हेलो, इट्स एन इंपॉर्टेंट केस, नीड रेमडेसिविर, आई कैन पिक एंड टेक, कैन सेंड यू द प्रिस्क्रिप्शन एज वेल. ही सेड ओके. मैंने कहा एनी पॉसिबिलिटीज़. ही सेड कि पर डोज 3000 मिलेगी पर इंजेक्शन जो भी आता है. आई नीड इंजेक्शन फ्रॉम वेयर आई कैन पिक. ही सेड सेंड मी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. तो थोड़ा बिलीव कराने के लिए इसने भी कहा कि भाई अपना प्रिस्क्रिप्शन भेजो कि आपको सही में चाहिए ही नहीं, वरना आप ब्लैक में बेच सकते हो. क्योंकि काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट से लेके ब्लैक में बेच रहे हैं उसे काफ़ी एक्सपेंसिवली. और उसके बाद मैंने कहा कि प्लीज़ सेंड मी योर लोकेशन. पहले आप अपनी लोकेशन तो भेजो भाई, आप लीगल हो, आप दे रहे हो नहीं दे रहे. इसने कहा कि बट पेमेंट इज़ एडवांस्ड इन सिप्ला कंपनी अकाउंट. तो अब हुआ क्या, इस बंदे ने सिप्ला का अकाउंट मतलब सिप्ला का नेम यूज़ किया अपने अकाउंट में पैसे लेने के लिए. बिकॉज यू नो सिप्ला कितनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सारी सब यही हैंडल करती हैं, इवन इंजेक्शन सारी चीज़ें जो भी हैं. सो इसने कहा सिप्ला के अकाउंट में डायरेक्ट आपको भेजना है. मैंने कहा कि we'll get it for sure, right? And where's the location? He said yes. Can I talk to you on call? क्योंकि सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज़ वेरीफाई करना चाह रहे हो, उस बंदे से कॉल पे बात करो कि भाई ऐसी बंदा है, फेक तो नहीं है, कॉन्फिडेंट कितना है, उसकी बातों से ही आप आधी चीज़ें पता लगा सकते हो कि वो कितना जेन्यून है. तो इसने डायरेक्ट मेरे को अकाउंट डिटेल्स दे दी. मैंने इसे कॉल की थी. मैंने इससे पूछा भाई सही में सिप्ला से आप बात कर रहे हो. इसने बहुत ही शुरू में इंग्लिश बोली, येस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू. तो थोड़ा इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है, इतनी इन्हें ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं, एम्प्लॉय थे. तो इसने बोला, मैंने कहा ठीक है, मेरे को चाहिए, कैसे भी आप दिलवाओ मेरे को, मैं पिक कर लूँगा आके. तो इसने कहा आपकी लोकेशन क्या है. मैंने कहा मेरठ में चाहिए मुझे. तो इसने कहा डायरेक्ट हम वहीं पे डिलीवर करा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको कितनी चाहिए हम उतनी दिलवा देंगे. सबसे पहले तो स्टॉक आउट है, चलो अगर दे भी रहा है कितनी, तो ये थोड़ी भाई आपने ना कुछ डिटेल्स पूछी, मेरे से कुछ मांगा भी नहीं इसने, ना आधार कार्ड ना कुछ, बस एक प्रिस्क्रिप्शन मांग लिया और कह रहा है कि आप डायरेक्ट बस पेमेंट कर दो. तो इसकी बातों से ही पता चल रहा था. इसने मेरी सिम वाली जो कॉल थी वो तो पिक करी नहीं, एंड ये व्हाट्सएप कॉल पर ही बात कर रहा था, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया. उसके बाद इसने कहा सेम डिलीवरी एड्रेस. मतलब इस बंदे को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि इसके खाते में पैसे आएंगे. बट मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड से बात की जिसके पापा SBI बैंक में हेड मैनेजर हैं. तो ये डिटेल्स मैंने उसे फॉरवर्ड की. तो उसने पता लगा लिया कि ये जो अकाउंट है वेस्ट बंगाल का है, और जो मोस्टली ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, मतलब ऐसी जगह अकाउंट्स नहीं होते. आई कन्फर्म्ड इट ऑन वेबसाइट, मतलब सिप्ला की वहाँ पे साइट पे कोई नहीं था, और मतलब काफ़ी जगह लिखा भी है कि स्कैम्स हो रहे हैं. और ऐसे मतलब आप कैसे मान सकते हो. मेरे से उस बंदे ने कहा कि आप सिप्ला से कहीं भी वेरीफाई कर लो, बट ये बंदा सरासर झूठ बोल रहा है. आपको एटलीस्ट 2 चीज़ें वेरीफाई करनी है. इससे कॉल पे ज़रूर बात करिए, इससे वेरिफिकेशन मंगवाइए कि ये ऑथेंटिक है, ये गवर्नमेंट बेस्ड है, या फिर अगर एक कंपनी सिप्ला के नेम पे है तो एटलीस्ट हमें कुछ तो ऑथेंटिकेशन दे कि हाँ भाई जेन्यून है. तो पहला तो ये स्कैम था. दूसरा हमारा जो स्कैम था वो इसी का ही दूसरा हमारे फादर थे. तो क्या किया, इसका भी एक सिप्ला फाउंडेशन इसने प्रोफाइल पिक लगा रखी थी. उसमें मैंने इसे मैसेज भेजा, नीड रेमडेसिविर, नीड 4 वायल्स. मैंने इसे ये वाला अकाउंट नंबर भेजा जो पुराने वाले नंबर पे मुझे आया था. मैंने कहा कि इज़ दिस सिप्लाज वेरीफाइड अकाउंट. मुझे लगा भाई ये होगा, चलो इससे पूछते हैं. तो दिस गाय इज सेलिंग रेमडेसिविर ऑन बिहाफ ऑफ सिप्ला. तो इसने मुझे दूसरा अकाउंट भेज दिया. तो सबसे बड़ा स्कैम तो यही कर रहा है कि भाई नहीं, पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट, सेंड मी स्क्रीनशॉट. एक तो इंग्लिश इन लोगों की भाई, बस तो आप समझ ही लो कि कैसे स्कैम कर रहे हैं. बस सीन पे छोड़ दे, बिकॉज इन्हें पता है कि इन्हें कस्टमर है वही फंसाएंगे जो एकदम पागल हो रहा है, जिसे एकदम इमरजेंसी में चाहिए और जो पेमेंट कर रहा है. सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दी स्कैम्स. एक मैं लास्ट स्कैम दिखाने वाला हूँ जो अलग ही स्कैम का पापा निकला. तो मैंने एक को मैसेज किया था, हेलो आई नीड 4 वायल्स. मैंने प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया पहले ही. इसने कहा 5000.
मैंने कहा अवेलेबल है, इसने कहा येस। तो इसने कहा वी नीड डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म एंड कंप्लीट डिलीवरी एड्रेस बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस माय कंपनी इज नॉट ओपन फॉर क्लाइंट्स एनी मोर, वी ओनली डू रेस्ट्रिक्शन एंड डिलीवरीज। इसने अपना एक कार्ड टाइप भेजा ग्लोबल सप्लायर्स करके, एंड नंबर है इनका और नकली GST नंबर है। एंड व्हाट अबाउट पेमेंट मेथड? तो मैंने इतनी ज़्यादा इनसे बात नहीं की, बट जो मेरे भैया हैं जिनकी मदर को नीडेड था, उन्होंने इनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि भाई ये बंदा फ्रॉड है। मतलब जो ये वाला बंदा है, इन्होंने उनसे बात की कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसने कहा कि नहीं मैं कॉल पिक करूँगा आपकी, नहीं मैं आपको कुछ बताऊँगा, आप बस मेरे को पेमेंट एडवांस कर दो, मैं आपको शिपिंग की डिटेल्स दे दूँगा, आपको ट्रस्ट करना है तो करो, नहीं मैं आपको पिक करने के लिए बुला सकता। जबकि ये बंदा दिल्ली का है, इसने मेंशन भी कर रखा है अगर भाई मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं दिल्ली में आके पिक नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको यार खास मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि बंदा कैसे स्कैम कर रहा है। डायरेक्ट बोल रहा है कि आप पेमेंट एडवांस कर दो। भाई एडवांस कैसे कर दें? तेरी क्या गारंटी कि तू देगा? तेरे पे कोई अपना वो है, ऑथेंटिकेशन है? कुछ नहीं दे रहा। एंड वैसे भी ये 4-4 घंटे में रिप्लाई करते हैं तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो बहुत लोग ये ब्लैक में बेच रहे हैं, तो कोई बिल्कुल सीरियसली आप बस एक बार वार्न हो जाओ कि ऐसे बिल्कुल मत लो। लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, इलीगली बेच रहे हैं। अभी मेरे को नीडेड था अर्जेंटली, तो 50,000 का सिर्फ एक इंजेक्शन, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 4,000, आप देख सकते हो इसकी लिख रहा है यहाँ पे कि 4,000 MRP, बट भी फिर भी लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, इतना अंधा लोग ले भी रहे हैं। सो मैंने डाला था स्टोरी, किसी को चाहिए था अर्जेंटली, उसने लिया। सो बहुत ही बुरी बात है इस समय में। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि आप इन स्कैम से कैसे बच सकते हो। बेसिकली आपको बस इन्हें डायरेक्ट ब्लॉक करना है, या आप इन्हें कॉल पे बात करो कि भाई आप दे रहे हो तो अपनी ऑथेंटिकेशन दो, या फिर आप इनसे प्रूफ मांगो कि मैं पिक करने आ सकता हूँ, बिकॉज ये पेमेंट एडवांस ले रहे हैं, डायरेक्ट ब्लॉक करेंगे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो आर नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम इस कोविड सिचुएशन में कैसे दूसरों लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कैसे इस कोविड को जल्दी से जल्दी भगा सकते हैं। एंड लाइक आप अगर किसी की जान बचा सकते हो, सो इट्स मोर देन अ थिंग। आपके लिए सिर्फ आपको लगता है कि हम सिर्फ अपनी फैमिली पे जब बीतेगी तब हम इसे हैंडल करेंगे, बट नहीं, अब टाइम आ गया कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए भी हेल्प करनी है। सो प्लीज़ बी सीरियस इन दिस सिचुएशन, बिकॉज हमारी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ मैंने कैसे लोगों की हेल्प करी। देन आई वुड लाइक यू टू टेक पार्ट इन दिस थिंग, जिससे आप भी दूसरे लोगों की हेल्प कर सको, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ बन गई है। एंड सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द थिंग जहाँ पे आप ये चीज़ अपनी इलेबोरेट कर सकते हो, हेल्प मांग सकते हो, और सीरियसली आपको हेल्प मिल रही है। इंस्टेड ऑफ रोमिंग हेयर एंड देयर आस्किंग पीपल भाई कॉन्टैक्ट दो, ये दो, आप स्टोरी डालो, टैग करो लोगों को, एंड यू विल गेट द रिस्पॉन्स। आई विल टेल यू समथिंग कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही होगी, एंड ये मेरे पास ग्रुप है यहाँ पे। सो आई शो यू, आप देख सकते हो कि यहाँ पे चैट्स ही चैट्स हैं। सो एज़ यू कैन सी मैं ज़्यादा कुछ कॉन्टैक्ट्स तो रिलीज़ नहीं करूँगा, बट हाँ जो भी ग्रुप्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करी, जितने भी थे नंबर सप्लाई किए। मोस्टली वेरीफाइड थे, नकली डिटेल्स नहीं थी, हाँ, बट जो भी ऑनलाइन आ रहा था वही सब देना पड़ा, बिकॉज हम पे कोई एक्स्ट्रा तो थी नहीं, बट वी ट्राई टू फाइंड आउट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आप देख सकते हो लोग अपनी यहाँ पे डिटेल्स डाल रहे हैं, फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहे हैं, मतलब ब्लाइंडली दे रहे हैं, कोई फेथ नहीं, कोई किसी का नाम तक नहीं जानता, बट स्टिल दे आर ट्रस्टिंग ईच अदर कि कोई ना कोई उनकी हेल्प करेगा। आप देख सकते हो कितनी फोटोज़ हैं, कितने नंबर्स हैं, मोर देन 250 पीपल आर देयर इन ईच ग्रुप, एंड इट्स अराउंड 10 ग्रुप्स जिनमें मैं हूँ। इवन यही नहीं, मेरे फ्रेंड्स का भी ग्रुप है जो मैंने बना लिया है। सो व्हाट आई नीड यू टू डू इज़, आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ये जिन्हें भी कुछ चाहिए, वैक्सीन्स हो गया, जो कि अलग अलग आपकी इंजेक्शन्स हो गए, प्लाज्मा हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए, प्लीज़ डू पुट ऑन योर स्टोरी, स्टेटस, फेसबुक, विच एवर सोशल मीडिया ऐप यू यूज़। प्लीज़ ये शर्माने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ। दूसरों की हेल्प कर रहे हो ना, तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपको बुरा नहीं कहेंगे, तो आप प्लीज़ डीमोटिवेट मत हो। आप अगर दूसरों की हेल्प कर पा रहे हो ना, तब भी आप बाद में चैन से रहोगे, वरना आपको घर में ही बंद रहना पड़ेगा और कोई आप पे ऑप्शन ही नहीं है। सो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मी एंड माई 4 फ्रेंड्स हेल्प्ड 70 पीपल इन जस्ट 2 days। हमने डिवाइड कर लिया, जो भी आता रहा एक दूसरे को नंबर सप्लाई किए, पर्सनली कॉन्टैक्ट्स पे बात की कि सर इस पेशेंट को नीड है, आप मेरे को कैसे भी बात कराओ। इवन प्राइजेस तक हमें पता चल गया है। ये जो रेमडेसिविर था इसका पहले 4K था, नॉर्मल जो गवर्नमेंट दे रही थी, उसके बाद 10K तक बिका, 14K रेट गया इसका, 15K गया, देन 20K गया, 35K गया, 50K गया, और अब तो 60K, इवन 70K बहुत ब्लैक में ही बिक रहा है। सो अभी ग्रेटर नोएडा में भी बिक रहा है। मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा, इतना लोग पैसा कमा रहे हैं, दैट इज़ इलीगल, ब्लैक में दे रहे हैं,
बट आई डोंट नो व्हाट टू से, क्या है सबके लोगों में दिमाग में है, एक स्कैम करो, अपना पैसा कमाओ जितना ज़्यादा कमा सकते हो, बिकॉज इंडिया में तो यही है भाई, जहाँ सिचुएशन जैसी बन जाए पैसा कमाना है, दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं है कि उस पर क्या बीतेगी। चैट्स थी सारी, मतलब A to Z जहाँ से हमें जो जो मिल रहा था हमने सब दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर, और पर्सनली प्रोवाइड कराया सबको कि भाई जिसे जो चाहिए, हमारी सिटी हो, हमने मुंबई के केसेस हैंडल किए, कुछ कुछ पटना के किए, इवन पुणे के किए, हमने यूपी के किए, आगरा के किए, एंड अपने दिल्ली के किए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा सब किए। आई हेल्प माई 3 टीचर्स, मेरी जो भी स्कूल की टीचर हैं, आई प्रोवाइडेड हर ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब सही गाइडेंस दिया। अगर भाई आप इस चीज़ में थोड़े इंडल्ज हो रहे हो, आपको नॉलेज है, सो नॉलेज फ्री की है, एटलीस्ट उस बंदे को कुछ तो फ़ायदा होगा अगर वो इस सिचुएशन में गुजर रहा है। सो आप अपनी फ्री की नॉलेज देने में क्या जा रहा है, आप अपना यार मार्जिन मत लो, ऑलरेडी फाइनेंशियल कंडीशन सबकी इस वक्त में कम है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दे दो, वो खुद बात कर लेगा, या अरेंज करा दो लाइक वी आर डूइंग। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट यू कि आप इन चीज़ों में इंडल्ज हो, जितने भी ग्रुप्स हैं अपनी फैमिली साथ बनाओ, शेयर करो, कम कर पा रहे हो कोई नहीं, दिन में कम से कम एक जने की हेल्प कर दो, 2 कर दो, अगर ऐसे कम से कम 10,000 लोग एक दिन में हेल्प कर देंगे, सो आप ऐसे सोच लो 10,000 केसेस ऐसे कम हो गए, 2 लोगों की हेल्प कर दोगे 20,000, तो सोचो ऐसे हम कितना कर सकते हैं। जय हो मूवी में था कि आप 3 लोगों की हेल्प करो और उनसे कहो किसी 3 की और करें। सो आई गेस दिस इज़ द परफेक्ट आइडिया इन दिस कंडीशन। आप किसी 3 बंदों की हेल्प करो, उनसे कहो 3 की और करें, एंड दिस वुड वर्क लाइक दिस, और ऐसे ही हम इस कंडीशन को कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी क्या करे, वो भी इंसान है, ठीक है, डॉक्टर भगवान होते हैं, बट एटलीस्ट हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, वो हमें मोटिवेट करते हैं, बट हमें भी उन्हें करना चाहिए। तभी मोदी जी ने लॉकडाउन में प्लेट्स और लाइट और अलग अलग चीज़ें से मोटिवेशन कराया था डॉक्टर्स का। ऐसे ही हमें उन्हें सपोर्ट करना है, प्रेशर कम करना है, वो भी कहाँ से लाएँ, उन पर कोई जादू नहीं कि ऐसे थैनोस की चुटकी बजाई सब गायब हो गया या अलग वैक्सीन आ गई, नहीं, ऐसा नहीं करना है। यू ओनली हैव टू सपोर्ट, जो भी सप्लाई हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, अभी जो भी सारी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी सारी, मतलब इवन वॉल्टियर्स हैं, मैं आपको दे दूंगा 2 से 3 बंदे जो कि काफ़ी सारे इंडल्ज्ड हैं, एंड कुछ फाउंडेशंस हैं, एक स्टैम्प है हमारे जो फ्रेंड्स का है, हम इंडल्ज्ड हैं उसमें, हमारा जो पर्सनल ग्रुप है वो भी है। अगर आपको कुछ पर्सनल एडवाइस चाहिए, मैंने स्टोरीज़ पे डाल रखा है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मैं आपकी स्टोरी शेयर करूँगा, कुछ भी हो, मैं 40 स्टोरी डालूँ, 60 डालूँ, आई डोंट केयर, मैं डालता रहूँगा, मेरे को कोई शर्म नहीं है। उस पर 500 व्यूज़ आए, उस पर 1500 व्यूज़ आए, हेल्प मिले ना मिले, आपको क्या पता वो कहाँ से स्टोरी कहाँ पहुँच जाए। सो आई विल जस्ट टेल यू द केस ऑफ माई टीचर्स। एक्चुअली ये मेरे को रेगरेट रहेगा पूरी लाइफ टाइम। आई एम सॉरी टू से पूर्वी मैम, बट वी कुडंट सेव योर हस्बैंड। सर एक्चुअली क्या हुआ था, ही नीडेड अराउंड 6 to 8 वायल्स ऑफ रेमडेसिविर। पहले प्लाज्मा था, ये वाली मैंने स्टोरी वायरल हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग ग्रुप्स में वायरल हो गई थी, मैंने स्टोरी डाली थी, तो हमने कैसे भी मैनेज किया, मेरे और मेरे फ्रेंड ने, हिज नेम है शशांक, तो उसने 2 वायल्स तो अरेंज कर दिए, रात को अरेंज कर दिए थे, हमें लगा थोड़ी सी कंडीशन बेटर होगी, बट टुमारो आई रिसीव्ड अ मैसेज कि ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, बिकॉज हमने बाय हुक और क्रुक मैनेज किया था बहुत ज़्यादा, एंड एक दिल में ना पेन होता है, अगर आप किसी बंदे से कनेक्ट हो रहे हो, उसके लिए कैसे ना कैसे कुछ भी तैयार कर रहे हो, तो एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी हो जाती है कि यार अगर आप इस बंदे के लिए अपना सब कुछ दे रहे हो तो सब सही रहे यार, बिकॉज इट्स नॉट द मैटर अबाउट मनी, इट्स अबाउट हेल्थ और उस बंदे की लाइफ। सो फैमिली होती है एक, फैमिली जब वो टूट जाती है ना, स्पेशली जब आपका मेन हस्बैंड या फिर फादर मान लो, सो एक काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। सो हमने जैसे जितनी भी हेल्प हो सकती थी उतनी हेल्प की, बट मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। इन द सेकेंड केस एज वेल, किसी अननोन का नंबर था, मैंने उन्हें सप्लाईज़ भेजे, प्लाज्मा चाहिए था, उन्होंने कहा नहीं कोई भी कांटेक्ट नहीं उठा रहा। इस कंडीशन में A to Z कोई भी लोग बात ही नहीं करना चाह रहे, सब ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है। आई हेल्प्ड हर, मतलब कोई फीमेल थी, उसे अपने फ्रेंड के लिए चाहिए था, तो मुझे लगा कि भाई हो गया होगा हेल्प, बट नेक्स्ट डे व्हेन आई आस्क्ड हर कुछ हुआ, सो शी सेड आई लॉस्ट माई फ्रेंड ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, एंड आई फेल्ट रियली बैड कि मैं नहीं हेल्प कर पाया, तो एक ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है दिल से। सो मैं इमोशनल हो गया था थोड़ा, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप भी जितना ज़्यादा कर सको कर दो। एंड इस वीडियो में थोड़ी सी आपको बातें बोरिंग लगी होंगी, बट ये प्लीज़ यूज़फुल है। इट्स अबाउट माई फीडबैक जो मैंने पर्सनली विटनेस किए इन लास्ट 2 डेज़ में। मैं पागलों की तरह लगा पड़ा हूँ, सोता हूँ तुरंत फ़ोन देखता हूँ, भाई किसको ज़्यादा हेल्प चाहिए, हमारे ग्रुप में क्या हो रहा है। ऑब्वियसली मैं सारे जितने लोग हैं सबकी मदद नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट जितना कर सकते हैं उतना कर रहा हूँ। बट
आउट ऑफ देम वी हैव सेव्ड अराउंड 70 पीपल, जिसमें से मान लो 10-15 या 8 थोड़े जितने भी हैं मैंने पर्सनली हैंडल किए हैं, पर्सनली कॉल करके कि एम्बुलेंस इस नंबर पे पहुंचाओ, क्या पहुंची एम्बुलेंस, कितना प्राइस है, चार्जेस सब पता चल गया है. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज़ डू प्लीज़ बी सीरियस इन दिस सिचुएशन. बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बनती जा रही है. अगर आपने किसी की जान नहीं बचाई तो मे बी आपकी कोई हेल्प ना कर पाए, आप एकदम बेसलेस हो जाओ, आपके पास कोई कंडीशन ही ना हो कि आप बच पाओ या फिर आपकी फैमिली में कोई ना हो. तो प्लीज़ एक माइंडसेट बना लो कि एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ रहना है. सिर्फ अगर आपका सामने वाला बंदा आपका नोन का नहीं है तो आप उसे ऐसा समझ लो वो हमारे ही देश का है, हमें ही उसे बचाना है. अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियली वीक है, आप हेल्प करो, ठीक है. एंड एक अभी यूट्यूबर ने, आई डोंट नो भूल गया मैं, नियॉन मैन की वीडियो देखी थी, तो उसमें ये था कि उस बंदे के अगर 20,000 लाइक्स आ रहे हैं और दिन में अगर हर बंदा 1 रुपये डोनेट कर रहा है तो ऐसे ही वो डेली 20,000 रुपीज़ कलेक्ट कर सकते हैं. और यही अगर हम फाउंडेशन में दें या एक कैंपेन बनाएं कि हम डोनेट करें जिसे नीड हो, तो इससे हम काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी डोनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो मेरे को बताओ. ऐसा कोई नहीं है, ट्रस्ट इशूज़ कोई नहीं होंगे, सारे प्रूफ्स होंगे. या फिर अगर मैं नहीं, आप अपनी फैमिली साथ करो, अपने फ्रेंड साथ करो, ग्रुप्स बना लो सोसाइटी के कि ऐसे डोनेशंस करने. 1 रुपये में क्या जा रहा है यार. अगर आपकी सोसाइटी में अगर जितने भी लोग हैं या ग्रुप्स हैं यार, सोशल मीडिया है, आप अगर पूरे दिन मीम्स लाइक कर सकते हो, स्टोरीज पे शेयर कर सकते हो, तो एक स्टोरी शेयर करने में क्या जा रहा है यार. अपने थॉट्स दीजिए इस वीडियो पे, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा. मैंने काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स के ऊपर बताई, कोई भी यूज़लेस इन्फॉर्मेशन नहीं है. आई होप आपके काम आएगी. गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट है हमारा जितना भी है, ठीक है. आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन है, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस नहीं, कोई भी सेलिब्रिटी नहीं, कोई भी पॉलिटिशियन नहीं, या कोई भी डॉक्टर नहीं, कोई भी आदमी नहीं. इट्स ऑल अबाउट यू. यू आर रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, इंडियंस हो आप सब. एक दूसरे की जान बचाना सीखो. अगर देखो यार अंदर से ना खुशी होगी, एक बार किसी की भी लाइफ बचा देना, आपको दिल से खुशी होगी. एंड यू विल कॉमेंट डाउन बिलो भाई दिल से अच्छा लगा. सो इस वीडियो में इतना ही. मिलता हूँ एक नई वीडियो में. पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ पे डाल देना, मे भी किसी की हेल्प हो जाए. सो मिलता हूँ एक नई वीडियो में. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय.